हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी कि जो आपने एज सून एज पॉसिबल जो है ना अपनी पर्सनालिटी में से खत्म कर देनी है। ठीक है, तो उसमें नंबर 1 क्या है कि डोंट ट्राई टू प्लीज एवरीवन। के जिंदगी में ना कोशिश करें कि इस चीज से बाहर निकलें कि आपने हर एक को खुश रखना है। आप किसी के लिए कुछ भी कर लें, कितना ही अच्छे से अच्छा क्यों ना कर लें, लेकिन जब लोगों ने आपके लिए कुछ बुरा सोचना होता है या आपके साथ कुछ बुरा करना होता है तो वो आपकी अच्छाइयों को याद नहीं रखता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम दूसरों को जो है ना खुश करने के चक्कर में अपने आप को डिस्ट्रॉय करते हैं, अपनी खुशी को इग्नोर करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमसे रिलेटेड जो लोग हैं, हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं, वो हमारी ज़ात से जो है ना खुश रहें, उन्हें तकलीफ ना हो। ये बहुत अच्छी सोच है कि आप किसी को आपकी ज़ात से जो है कोई तकलीफ ना हो, लेकिन अपने आप पे फोकस करना या अपने आप को सबसे पहले रखना जो है ना, अपनी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देना जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, क्योंकि लोग कभी भी खुश नहीं होंगे, आप उनके लिए चाहे आसमान से तारे भी तोड़ कर लें। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, फेयर ऑफ चेंज। के बहुत सारे लोगों में ना ये फेयर होता है, खौफ होता है कि वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। देखिए, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। ठीक है, अब दिन रात है, जैसे सुबह शाम है, ये चेंज होता है। ठीक है, रात के बाद दिन आता है, सुबह के बाद शाम आती है। इसी तरह इंसान है कि आपकी ज़िंदगी में हर कोई परमानेंट नहीं होता है। आपकी ज़िंदगी में लोग आते हैं, चले जाते हैं। कभी आपकी ज़िंदगी के अच्छे दिन होते हैं, कभी बुरे दिन होते हैं, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है। लेकिन आपका माइंड जो है ना अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को तो एक्सेप्ट करता है, लेकिन नेगेटिव चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आपने अपने अंदर ये चीज़ भी अपने से ख़त्म कर दें कि चेंज जिस भी तरह का है, ठीक है, आपने उसको एक्सेप्ट करना है। आपका माइंड जब इस काबिल हो जाएगा कि आप चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो ऐसा ऐसा मूव करते रहेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड चीज़ क्या है कि अपने पास से निकलें। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है ना पास्ट में रहते हैं, हर वक्त पास्ट में रहते हैं। ठीक है, हर वक्त जो है ना वो माजी की यादों में गुम रहते हैं। आने वाले जो खुशगवार लम्हात होते हैं इनको एंजॉय नहीं करते हैं। ठीक है, हर वक्त डिप्रेशन में रहते हैं, हमारे साथ फला ने ये कर दिया, ऐसे कर दिया, इस तरह हमारे साथ बुरा हो चुका है लाइफ में, ये बस इन्हीं सोचों में गुम रहते हैं। तो जब तक आप अपने पास्ट से नहीं निकलेंगे ना, तो आप ये याद रखें कि आपकी जो मर्ज़ी एज हो जाए, जितना मर्ज़ी टाइम गुजर जाए, आप कभी भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। तो हमेशा अपने पास्ट से जो है ना बाहर निकलने की कोशिश कीजिए और अपने आप इर्द गिर्द अपने ऐसे लोगों को रखें, ऐसे सराउंडिंग में रहें कि जो आपको खुशी दे सकें, जिनसे आपको अच्छी वाइब्स आती हों। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्या है, ओवर थिंकिंग। कुछ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, हर बात में ओवर थिंकिंग करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर होते हैं। और मैंने अपनी पहले भी वीडियोस में कहा है कि ओवर थिंकिंग जो है ना वो बुरी चीज़ नहीं है। समटाइम्स आप ओवर थिंकिंग करके बहुत लाइफ के अच्छे अच्छे डिसीजंस ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जो है टाइम लगाया होता है सोचने के बाद। ठीक है, तो आप कोई जब डिसीजन लेते हैं बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, तो उसके समटाइम्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। लेकिन हर चीज़ को अगर लिमिट्स में रखा जाए तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है हमेशा। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग हमेशा मैं ये सजेस्ट करूंगी कि उन चीज़ों पे करें कि जो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके बस में है। लेकिन जो चीज़ें आपके बस में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, और आपको पता भी है कि इस पे ओवर थिंकिंग करना जो है वो जस्ट जो है ना वेस्टेज ऑफ टाइम है, तो उनके ऊपर ओवर थिंकिंग ना करें। अब इसमें क्या हो सकता है, आपका फ्यूचर, आपको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। इसी तरह आप के हेल्थ इश्यूज हैं, ठीक है, उसमें भी ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। हर चीज़ अल्लाह की तरफ से होती है और जब एक टाइम होता है तो वो ख़त्म भी हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको आप चाहते हैं चेंज करना, तो उसके लिए स्ट्रगल करें, एफर्ट करें, लेकिन ओवर थिंकिंग ना करें। ओवर थिंकिंग से सिर्फ आप अपना दिमागी सुकून जो है ना बर्बाद करेंगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ओवर थिंकिंग इतनी नेगेटिव चीज़ नहीं होती है, समटाइम्स हेल्दी भी होती है, लेकिन वही बात है कि हर चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो वो फिर हमारे लिए नुकसानदेह होती है। उसके बाद लास्ट बात क्या है कि कुछ लोगों को ना ये उनमें आदत होती है कि उनको लगता है कि हम क्योंकि सबसे डिफरेंट हैं तो उसमें वो थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। वो कॉम्प्लेक्स किसी भी तरह का हो सकता है, आप अपने आप को किसी भी तरीके से कमतर समझ सकते हैं। लाइक अगर आप इतने क्वालिफाइड नहीं हैं, आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी नहीं है, आप दूसरे से जब अपने आप को कंपेयर करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को, अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने जो भी आपकी चीज़ें हैं जिससे आपको लगता है कि आप दूसरे से कमतर हैं,
तो वो उनमें क्या होता है, फिर ऐसे लोगों में क्या होता है कि वो ना फिर कॉम्प्लेक्स में तो आते ही हैं और वो इस चीज़ में ना शर्म महसूस करते हैं और फिर इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अपनी इस बात को बिल्कुल अपने अंदर से निकाल दीजिए, ठीक है। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आप पे इतना फोकस करेंगे। अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कोशिश करें। और सबसे इन चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी पता है क्या चीज़ होती है? इन चीज़ों से सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है आपका दिमागी सुकून, ठीक है। अगर आप जो है ना दिमागी तौर पर पुरसुकून है, आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है ना, ज़िंदगी की कोई भी आराइश नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एक सुकून है तो समझ लें कि आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सुकून मिसिंग है और आपके पास ज़िंदगी में सारी चीज़ें हैं तो वो सब यूज़लेस है, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में जो मैंने आपसे बातें की हैं उन चीज़ों को बिल्कुल एज सून एज पॉसिबल अपने अंदर से ख़त्म कर दीजिए ताकि आप अपनी लाइफ जो है ना एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें।